अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1429 कोड की असाइनमेंट नंबर 1 ऑटोमन 2023। ऑटोमन 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्टडी प्लान है। हमारे पास एक स्टडी है ऑन बॉडी, हमारे पास बॉडीज हैं, उसके ऊपर हमने स्टडी की है। बॉडी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये है कि 45% जो ना वो शॉर्ट हैं, 25% जो ना वो हमारे पास शॉर्ट एंड ओवरवेट है, एंड 24% जो ना वो टॉल एंड नॉट ओवरवेट है। तीन तरह की बॉडीज है हमारे पास, तीन तरह की। ठीक है, तीन चीजों का जिक्र है यहां पे, शॉर्ट, ओवरवेट एंड टॉल। ये तीन चीजें यहां पे क्वेश्चन में बताई हुई हैं। हमने बॉडी की डिफरेंट टाइप्स जो ना वो उसको स्टडी किया है, और हमारे पास रिजल्ट ये है कि 45% जो ना वो हमारे पास शॉर्ट हैं बॉडीज, 25% जो ना वो शॉर्ट एंड ओवरवेट हैं, 24% जो ना वो हमारे पास टॉल एंड ओवरवेट हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओवरवेट। ठीक है, द पर्सन इज ओवरवेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने शॉर्ट बट नॉट ओवरवेट, तीसरे नंबर पे हमारे पास टॉल एंड ओवरवेट। ये तीनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को एक दफा इसको देखेंगे ना तो आप लोगों को आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। आप पहले देख रहे हैं कि पता नहीं ये कितना क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा है नहीं। सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, लेट द इवेंट, एस जो ना वो रिप्रेजेंट करेगा बीइंग शॉर्ट, टी रिप्रेजेंट करेगा द इवेंट ऑफ बीइंग टॉल, ओ रिप्रेजेंट करेगा द इवेंट ऑफ बीइंग ओवरवेट। ऐसा मैंने क्यों किया, ये इसलिए लिखा है कि ये इतनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय, बार बार लिखने की बजाय हम इसको शॉर्टकट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लेट द इवेंट्स, एस जो ना वो शॉर्ट इवेंट को, टी जो ना वो टॉल इवेंट को, ओ जो ना वो ओवरवेट इवेंट को शो करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर जहां पे एस लिखा हो उसका मतलब है शॉर्ट, टी लिखा हो तो उसका मतलब टॉल, ओ लिखा हो तो उसका मतलब ओवरवेट है। ठीक है, अब ये शॉर्ट है, शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, शॉर्ट हमारे पास दिए हुए हैं 45%। ठीक है, तो वो 45% जो ना वो हमारे पास उसको परसेंटेज खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.45, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ 25% जो ना वो हमारे पास शॉर्ट एंड ओवरवेट है। शॉर्ट एंड ओवरवेट, ये एन है, एन इसको आपने एंड पढ़ना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम इसको एंड पढ़ते हैं, शॉर्ट एंड ओवरवेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड ओवरवेट। ठीक है, तो वो कितनी है, वो 25% है, परसेंटेज को खत्म करेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया हुआ 24% टॉल एंड नॉट ओवरवेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड नॉट, ये जो प्राइम है ना ये नॉट को शो करता है, नॉट ओवरवेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड नॉट ओवरवेट वो कितनी है 0.24, मतलब कि 24% है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहां पर निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल, क्योंकि शॉर्ट तो हमारे पास दी हुई है, शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, टॉल की नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास 1 माइनस 0.45, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.55, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं कि शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.45 है और टॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो याद रखना है, याद रखना इस चीज को कि किसी भी इवेंट के मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी जो ना वो 1 होती है। तो यहां पे टॉल की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, उसमें से शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो 1 में से शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास टॉल की प्रोबेबिलिटी बचेगी। एक इवेंट है, उस इवेंट में जो 45% है वो शॉर्ट है, बाकी कितने बचेंगे, बाकी हमारे पास 55 बचेंगे। और अगर 55% को परसेंटेज खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.55 ये आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास जो टॉल है वो 0.55 है, जो शॉर्ट है वो 0.45 है। ठीक है, बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, कोई मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को। इस चीज को आपने याद रखना है कि किसी भी इवेंट के मैक्सिमम होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है, तो 1 में से शॉर्ट निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास टॉल की प्रोबेबिलिटी बचेगी। दैट्स इट, तो वो हमने यहां पे निकाल ली है। अब उसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ओवरवेट की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेट। अब ओवरवेट दो तरह की होती है, ओवरवेट जिसमें शॉर्ट होता है, जिनका वेट शॉर्ट होता है। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट एंड ओवरवेट, टॉल एंड ओवरवेट। ओवरवेट तो दो तरह के है ना, एक शॉर्ट वाला भी है और एक टॉल वाला भी है, दोनों हमने कंसीडर करना है, क्योंकि यहां पे उसने सिर्फ ओवरवेट की बात की है, तो ओवरवेट में दोनों आएंगे, शॉर्ट एंड ओवरवेट भी, टॉल एंड ओवरवेट भी। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो शॉर्ट एंड ओवरवेट है वो तो हमारे पास ये दिया हुआ 0.25। ठीक है, यहाँ पे
शॉर्ट एंड ओवरवेट वो तो हमारे पास 0.25 है, लेकिन हमारे पास ये टॉल एंड ओवरवेट ये नहीं दिया हुआ। ये हम कैसे निकालेंगे? वो बड़ा आसान है। यहां पे देखिएगा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल है वो हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड नॉट ओवरवेट, नॉट ओवरवेट। यहां पे देखिएगा जैसा कि मैंने यहां पे ये लिखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेट, जिसमें शॉर्ट भी है और टॉल भी है, इसी तरीके से यहां पे अगर मैं टॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टॉल की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास टॉल एंड ओवरवेट, ओवरवेट भी इसमें शामिल होगा, नॉट ओवरवेट भी इसमें शामिल होगा, दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज तो हमारे पास हैं। कैसे? टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.55, वो यहां पे हम लिखेंगे 0.55 इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट हमने निकालना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड नॉट ओवरवेट, नॉट ओवरवेट ये हमने निकाला हुआ, पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ 0.24। ठीक है, अब हमने वैल्यू ये निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास 0.24। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। 5 में से 4 निकालेंगे 1, 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.31 प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट। ले जी, हमारे पास ये आंसर आ चुका है, इसको हमें यहां पे लिखना है 0.31। ठीक है, 0.31, तो ये हमने निकाल लिया। अब इनको ऐड करें, 5 and 1 6, 2 and 3 5, 0.56 ओवरवेट। ठीक है, ये हमारे पास ओवरवेट की आ गई है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरवेट, ये हमारा आंसर आ चुका है। याद रखना है इस चीज को कि ये भी आपने एक साइड पे लिख लेना है, क्योंकि हमने टॉल एंड ओवरवेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए हमें ये वाला काम भी करना पड़ेगा। इसको बेशक एक साइड पे लिख लेना जब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक साइड पे आपने लिख लेना है, वी नो दैट। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही आप ये निकाल सकेंगे। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है, सेकंड पार्ट हमारे पास है शॉर्ट बट नॉट ओवरवेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड नॉट ओवरवेट, ये हमें निकालना है। अब हमारे पास हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट वो जो होती है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड ओवरवेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड नॉट ओवरवेट, ये दो तरह की होती हैं। जैसा कि मैंने यहां पे बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल ओवरवेट भी है, नॉट ओवरवेट भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट ओवरवेट भी है, नॉट ओवरवेट भी होता है, दोनों तरह की होती हैं। दोनों मिला के ही ये शॉर्ट जो ना वो दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, अब यहां पे हमने वैल्यू पुट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है 0.45 है। ठीक है, वो यहां पे हम लिखेंगे 0.45। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट एंड ओवरवेट है, वो भी हमारे पास दी हुई है, शॉर्ट एंड ओवरवेट वो हमारे पास है 0.25। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड नॉट ओवरवेट, ये हमने निकालना है, यही हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.45 माइनस 0.25 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड नॉट ओवरवेट। ठीक है, अब इसमें से माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.20। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड नॉट ओवरवेट। ले जी, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट वो हमारे पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट, ये हमने निकालनी है, तो वो तो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे अगेन से यही प्रोसेस लिखेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड नॉट ओवरवेट। ठीक है, और हमारे पास टॉल कितना है, टॉल की प्रोबेबिलिटी तो वो हमारे पास 0.55 है, 0.55 इक्वल टू, उसके बाद टॉल एंड ओवरवेट ये हमने निकालना है। ठीक है, और उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है, वो 0.24 है, वो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट में ये दी हुई है। अब ये 0.24 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.24 यहां पे माइनस हो जाएगा, 0.55 माइनस 0.24 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट। ले जी, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे 1 बच जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 0.31 ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड ओवरवेट। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये तो था आज का हमारा क्वेश्चन। देखें हम कितने लंबे क्वेश्चन से
बच गए हैं, मतलब शॉर्ट करके इसको मैंने लिखा है। अगर मैं ये सारे स्टेटमेंट्स लिखता, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता काम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को आज के क्वेश्चन की समझ आई है, अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं और एजुकेशनल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।